सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज का लेक्चर नंबर 3। और अगर तुमने पहले 2 लेक्चर नहीं करे ना मेरे भाई, तो इसका फायदा नहीं होगा। आज के लेक्चर में सुन लो सिखाने क्या वाला हूं। एक तो तुम्हें सिखाने वाला हूं जो हमने पिछली क्लास में ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट सीखा था परचेजेस के केसेस में। आज मैं सिखाऊंगा ये सारे का सारा सेल्स के केसेस में। और मैं तुम्हारे को सिखाने वाला हूं एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यूज की सारी एंट्रीज, कि एक्सपेंस किस किस तरीके से दिया जा सकता है, कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो तो क्या करना है, प्रीपेड एक्सपेंस हो तो क्या करना है, सिमिलरली एक्रूड इनकम हो तो क्या करना है, एडवांस इनकम हो तो क्या करना है। तो बेसिकली एक्सपेंस और रिवेन्यू से रिलेटेड हर ट्रांजेक्शन को आज हम एक ही गो में खत्म करने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाओ, नोटबुक पेन उठा लो, शुरू करेंगे आज की क्लास को। लेकिन आप उससे पहले कमेंट सेक्शन में लिखोगे अपना पूरा नाम, लिखोगे एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 11th अकाउंटेंसी, और शुरू करेंगे अब हम अपनी क्लास को और खत्म करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ जर्नल एंट्रीज क्लास 11th अकाउंटेंसी। सो शुरू करते हैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट एट द टाइम ऑफ सेल्स। तो पहली ट्रांजैक्शन को मेरे भाई बड़े ध्यान से रीड करना। कहते हैं सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख, हमने 1 लाख के गुड्स बेचे, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% के ट्रेड डिस्काउंट पे। तो हमने सीखा था जब ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि परचेज वैल्यू या सेल वैल्यू को ही कम मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि हमने गुड्स 1 लाख के नहीं बेचे, हमने गुड्स बेचे हैं 1 लाख माइनस 10%, विच इज 90,000। मतलब 10% 1 लाख का क्या हुआ बेटा, 10,000 हुआ, माइनस करने पे क्या आया 90,000। तो हम मान के चलेंगे कि हमने गुड्स कितने के बेचे, 90,000 के ही बेचे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, तो हम एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा। क्लियर है, बताइए। चलो अब दूसरी ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। तो दूसरी ट्रांजैक्शन क्या कहती है, दूसरी ट्रांजैक्शन कहती है सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मोहन। अब आपको कुछ पिछले वाले में कुछ नहीं बताया, तो आपने क्या माना था कि भैया कैश की सेल्स है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ नाम दे रखा है। जब सिर्फ और सिर्फ नाम दे रखा हो तो हम क्या मान के चलते हैं, उधार की ट्रांजैक्शन है। अब आपने सेल्स तो करी लेकिन मोहन को करी, तो अब मोहन से पैसे लोगे, कितने मांगोगे मोहन से, 90,000। 1 लाख की सेल, 1 लाख के गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो अब मानोगे 90,000 की ही सेल करी है। तो मेरी जो दूसरी ट्रांजैक्शन दिखने वाली है यहां पर, वो क्या दिखने वाली है, मैं क्या बोलूंगा, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। कितना आएगा भैया, 1 लाख नहीं आएगा बल्कि 90,000 आएगा। ठीक है बेटा। चलो तीसरी ट्रांजैक्शन पे मूव करते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन कहती है रिसीव्ड फ्रॉम मोहन एंड अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। मोहन से जब पैसे रिसीव करे तो आपने उसको 10% का कैश डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब जब कैश डिस्काउंट अलाउ करते हो या रिसीव करते हो तो उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहां पर कैश डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हो, तो आपका फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप डिस्काउंट दे रहे हो। तो अब क्या एंट्रीज होंगी, ध्यान से देखना। पहले हम लिख लेते हैं खाते कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। हम कहेंगे एक तो मेरे पास कैश आएगा, एक मैं डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, और तीसरा मोहन जो मेरा डेटर है वो रिड्यूस हो रहा है। नहीं समझे, कितने कितने से। अब देखो मोहन को तो आप 90,000 से रिड्यूस कर दोगे क्योंकि वो पूरा पैसा देकर जा रहा है। 10% डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हो, 9,000 का। कैश कितना आएगा, 81,000 का। समझ में आती है बात। एंट्री क्या बनेगी, कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट, मोहन एक डेटर कम हो रहा है तो क्रेडिट। तो आप क्या एंट्री पास करोगे, आप एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से सुनो। कैश कितना आ रहा है, 81,000 का आ रहा है। डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हो, 9,000 का कर रहे हैं। मोहन कितने से कम हो जाएगा, 90,000 से कम हो जाएगा। क्लियर है जी कहानी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो चौथी ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखते हैं। चौथी ट्रांजैक्शन कहता है कि रिबेट ऑफ 3,000 अलाउड टू सोहन। आपने किसी को रिबेट अलाउ कर दिया, आपने किसी को रिबेट अलाउ कर दिया। जब तुम किसी को रिबेट अलाउ करते हो तो वो तुम्हारे लिए फिर से एक्सपेंस या लॉस है, क्योंकि आपको सामने वाले बंदे को एक तरीके से पैसा आप दे रहे हो, कूपन दे रहे हो।
तो है तो आपका खर्चा, तो डेबिट होगा। तो आप क्या करोगे, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट। कैश में नहीं देते हो आप, सामने वाले बंदे का खाता रिड्यूस कर देते हो, तो आप सामने वाले बंदे का नाम लिखोगे। ये ध्यान रखना, रिबेट कभी भी कैश में नहीं दी जाती। टू सोहन, ठीक है बेटा, कितना आ जाएगा, 3000। समझ में आ गया। पिछली क्लास का ये थोड़ा सा रिकैप था, एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ताकि आपको थोड़ा ध्यान आ जाए ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह क्या होते हैं। अब चलते हैं आज की क्लास के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि भैया एक्सपेंस और रिवेन्यूज की एंट्री क्या होती है। पहले इनके बेसिक रूल समझ लेते हैं कि एक्सपेंस का रूल क्या होता है। एक्सपेंस का मतलब होता है इस साल का खर्चा। क्या मतलब होता है, इस साल का खर्चा। सभी एक्सपेंसेस पे सेम रूल लगता है, ये ध्यान रखना। इस साल का खर्चा, सभी एक्सपेंसेस का मतलब मेरा ये था, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक्सपेंस हो, फॉर एग्जाम्पल रेंट हो, इंटरेस्ट हो, इंश्योरेंस प्रीमियम हो, कोई मर्जी एक्सपेंस क्यों ना हो, सभी के ऊपर सिमिलर रूल्स लगते हैं, सेम रूल्स लगते हैं एग्जैक्टली। ध्यान रखना, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंस का मतलब होता है इस साल का खर्चा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10,000 रुपए किसी को दिए जिसमें से 2,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो मैं कहूंगा कि एक्सपेंस में कितना आएगा, इस साल का सिर्फ और सिर्फ 8,000 आएगा। 2,000 मेरा प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो सिर्फ एक्सपेंस का मतलब क्या है बेटा, इस साल का खर्चा। जब आपका एक्सपेंस बढ़ रहा होगा तो आप डेबिट करोगे, जब आपका एक्सपेंस कम हो रहा होगा तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगली चीज आती है मेरे पास इनकम, या फिर मैं क्या बोलूं, रिवेन्यू। रिवेन्यू वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब भी यही है कि इस साल की इनकम, कि इस साल से रिलेटेड जो है उसी को आप कंसीडर करोगे, बाकी को कंसीडर नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल मान लो आपको रेंट रिसीव हुआ 50,000, जिसमें से 10,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो रेंट रिसीव्ड आप कितना मानोगे, 40,000 ही, और 10,000 को आप एडवांस रेंट रिसीव्ड मानने वाले हो। समझ में आ रही है कहानी। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं भैया, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जितने भी मैंने यहां पे नाम लिखे, रेंट, अगर रेंट रिसीव्ड हुआ तो वो रिवेन्यू है। सिर्फ रेंट आए तो मतलब रेंट पेड होता है, ध्यान रखना। सीधा सिर्फ एक्सपेंस का नाम आ जाए, सिर्फ इंटरेस्ट आ जाए तो इसका मतलब इंटरेस्ट पेड है, एक्सपेंस है। अगर वो रिवेन्यू या इनकम हुआ तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सारे क्या है आपके जी, रिवेन्यूज है। ठीक है। इनका रूल क्या होता है, जब आपका रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो आप क्रेडिट करते हो, रिवेन्यू रिड्यूस होता है तो आप डेबिट करते हो। अगर आपको ये 4 लाइन अच्छे से समझ में आती है ना तो आपकी नैया पार है। अगर समझ में नहीं भी आती ना तो इन चारों को बस एक बार लिख लो, इन चारों को बस एक बार लिख लो, पक्की बात है अच्छे से एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक। फिर इसके बाद मुझे ध्यान देने योग्य बातें आती हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। ये चारों का सिस्टम अलग ही चलता है, मैंने तुम्हें बताया था, और इन चारों के एंट्रीज आज सिखाने वाला हूं मैं, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात को। एडवांस इनकम, नेचर पे चलेंगे। ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है और ये जो एक्रूड इनकम है, इनकी नेचर होती है जी एसेट की। ये जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। कि मैं कहूं कि मैंने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया तो इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, तो प्रीपेड एक्सपेंस को मैं क्या करूंगा, डेबिट कर दूंगा। ये जो दोनों होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड एडवांस इनकम, इन दोनों की नेचर क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ये जब बढ़ते हैं तो क्रेडिट होता है, कम होते हैं तो डेबिट होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब करके देखिए हम एंट्रीज करके देखें, जल्दी से यस बोलो, जल्दी से यस बोलो कि हाँ जी भैया करवा दो। देखो 8 खर्चे लाए और 8 ही इनकम्स लाए, तो 16 एंट्रीज हम करेंगे। बड़े ध्यान से, बड़े शानदार तरीके से समझना एक एक चीज को। तो पहली तो है हमारे पास, देखो कहता है रेंट पेड 5,000। कोई भी एक्सपेंस पेड 5,000 आ जाए, 5,000 क्या मतलब कोई मर्जी अमाउंट आ जाए, तो आप क्या करते हो, एक्सपेंस का नाम लिख देते हो। एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कुछ नहीं बोलो तो आप मान के चलते हो कि आपने क्या कर दिया है, कैश में पे कर दिया है। अब यहां पे कोई भी खर्चा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। सैलरी पेड होता तो मैं लिखता सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इंटरेस्ट होता तो मैं लिखता इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ रहे हो? अच्छा,
दूसरी एंट्री को ध्यान से देखो, कहता है रेंट पेड टू मिस्टर गुप्ता 5,000, सिर्फ नाम आ जाए, खर्चों के साथ इनकम से किसी नाम आ गया, खर्चे के साथ सिर्फ नाम आ गया, इस तरीके से इनकम से किसी का नाम आ गया, तो उधार की ट्रांजेक्शन थोड़ी हो जाएगी। मैं कहूंगी मैंने किसी को उधार पे 5,000 रेंट दे दिया, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने साथ में लिखी कि अगर आ जाए रेंट पेड तो भी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट पेड टू मिस्टर मेहता आ जाए तो भी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी पेड टू मिस्टर राम आ जाए तब भी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है बेटा? इसीलिए मैं सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को एक साथ लिखता हूं। अगला देखो, रेंट पेड ₹5,000 बाय चेक। आपने रेंट पे किया बाय चेक, अरे भैया चेक से कर दिया तो क्या एंट्री हो जाएगी? तो हो जाएगा बैंक। तो हमने रेंट खर्चा तो डेबिट होगा ही, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट तो होगा ही, टू बैंक अकाउंट कि मेरा बैंक रिड्यूस हो गया। कितने से? 5,000 ही है ना, 5,000 से। ठीक है, चौथी ट्रांजैक्शन को जरा ध्यान से देखते हैं। कहता है कि रेंट आउटस्टैंडिंग ₹7,000, ये रेंट 7,000 देना रहता है, दिया तो नहीं, तो कैश तो कम नहीं होगा। क्या ये रेंट इस साल का खर्चा है? हाँ जी भैया इस साल का खर्चा है। अगर इस साल का खर्चा है तभी एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। मैंने एक्सपेंस का मतलब तुम्हें सिखाया था कि इस साल का खर्चा, इस साल का अगर खर्चा है तभी रेंट अकाउंट डेबिट होगा। हाँ जी, अगर आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब होता है इस साल का खर्चा दो देना रहता है, तो इस साल का खर्चा तो है ही, तो खर्चा तो बढ़ाना ही है। तो देखो ट्रीटमेंट में क्या क्या करना है, खर्चा तो आपका बढ़ाना ही है, तो रेंट को तो इंक्रीज करना ही है। और दूसरी चीज कैश नहीं दे रहे, तो मतलब कि ये रेंट पेबल अकाउंट है, या मैं कहूं कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, कि आउटस्टैंडिंग पड़ा है सारे का सारा। रेंट को बढ़ाने का तरीका, रेंट अकाउंट को डेबिट करोगे क्योंकि एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग रेंट एक लायबिलिटी होती है, इसको बढ़ाने का तरीका आप क्रेडिट करोगे। तो इसकी ट्रांजेक्शन क्या पास होगी? ट्रांजेक्शन पास होगी, इसकी एंट्री क्या पास होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 7,000। फिर से समझो, ये रेंट इस साल का है, इस वजह से मैंने रेंट अकाउंट को कंसीडर करा कि हाँ जी अगर इस साल का है तो खर्चा इस साल का माना जाएगा, इस साल का माना जाएगा, मतलब खर्चा इंक्रीज हो रहा है। दूसरी चीज, अभी तक आपने पे नहीं करा तो इसीलिए आउटस्टैंडिंग बन गया, तो हमने आउटस्टैंडिंग रेंट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। रेंट खर्चा होता है डेबिट होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी होती है तो क्रेडिट होगा। क्लियर है यहां तक कहानी? पहले तो ये बताओ, क्या ये चारों की चारों एंट्रीज आपको क्लियर है? चलो शाबाश। अब आ जाओ पांचवी एंट्री पे। पांचवी ट्रांजैक्शन क्या कहती है? ये चार हमने खत्म कर ली। पांचवी कहती है रेंट पेड 5,000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ 3,000। कहता है हमने 5,000 का रेंट तो पे कर दिया और 3,000 का भी आउटस्टैंडिंग पड़ा है, तो इसका मतलब टोटल रेंट कितना हुआ इस साल का? ध्यान सुनना, इस साल का टोटल रेंट का खर्चा कितना हुआ? सोचो भैया, 5,000 जो पे कर दिया प्लस 3,000 जो पे करना रहता है। 5,000 जो पे कर दिया वो क्या हो गया होगा? कैश कम हो गया होगा 5,000 से, और जो 3,000 पे करना रहता है वो आउटस्टैंडिंग रेंट नाम से बढ़ गया होगा 3,000 से। क्लियर है बच्चा? ये बताओ मुझे। तो हम कहेंगे कि रेंट बढ़ गया मतलब डेबिट, कैश कम हो गया मतलब क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ गया मतलब क्रेडिट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है। तो एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री पास करोगे आप इसकी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ठीक है, तो रेंट कितना है इस साल का टोटल? हम कहेंगे 5 और 3 8,000, जिसमें से 5,000 मैंने कैश में दे दिया और 3,000 क्या है मेरा? आउटस्टैंडिंग है पड़ा। दिस इज हाउ आप एंट्री पास करोगे। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन को पढ़ते हो आप उसको बाइफरकेट करोगे कि इस साल का कितना खर्चा है, तो उतना तो रेंट में जाएगा, जितना कैश में पे कर दे उतना कैश कम हो जाएगा, और जितना आउटस्टैंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, चलो छठी ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं रेंट प्रीपेड 5,000, कि आपने अगले साल का रेंट दे दिया 5,000। तो इसमें कौन कौन से खाते इन्वॉल्व होंगे? देखो अब सोचो, क्या रेंट अकाउंट इन्वॉल्व होगा? रेंट अकाउंट का कब पता है? जब खर्चा इस साल का हो। ये तो सारे का सारा प्रीपेड है भैया, सारे का सारा अगले साल का है, तो रेंट अकाउंट तो इन्वॉल्व ही नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना, इसी तरीके से नोट्स में लिख लेना। फिर क्या इन्वॉल्व होगा भैया? इसमें प्रीपेड रेंट इन्वॉल्व होगा। प्रीपेड रेंट आपकी एसेट बढ़ रही है 5,000 से, और आपका कैश कम हो रहा है, आप कैश दे रहे हो। ये एसेट बढ़ रही है तो आप डेबिट करोगे, ये एसेट कम हो रही है तो आप क्रेडिट करोगे। तो आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे? जनरल एंट्री आप पास करोगे प्रीपेड
रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना है 5,000। ध्यान से समझो, रेंट प्रीपेड के अंदर खाते कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, रेंट का इन्वॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रेंट अगले साल का, इस साल का हो तो हम रेंट में लिखते हैं, अगले साल का तो उसे हम बोलेंगे प्रीपेड रेंट। एसेट होती है, डेबिट कर दिया, कैश कम हो गया तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। यहां पर हमारा केस नंबर 6 भी कवर होता है। केस नंबर 7 और केस नंबर 8 को बहुत ध्यान से देखने, दोनों खतरनाक केसेस हैं। तो केस नंबर 7 क्या कहता है? ये कहता है देखो, रेंट पेड ₹5,000, मैंने 5,000 का रेंट पे करा, मतलब मेरा कैश कम हुआ 5,000 से, आउट ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, आउट ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। आराम से लिखते हैं तो हम कहेंगे देखो हम कहेंगे देखो, रेंट पेड 5,000 जिसमें से 2,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो इस साल का रेंट कितना हुआ? तो रेंट अकाउंट में क्या आएगा, कैश अकाउंट में क्या आएगा और प्रीपेड रेंट में क्या आएगा। 3 खाते इन्वॉल्व होंगे। कैसे पता चला भैया? रेंट पे किया, कैश तो कम हुआ ही हुआ, जिसमें से 2,000 अगले साल का, तो मतलब प्रीपेड रेंट है। 3,000 इसका मतलब बाकी 5,000 में से 2,000 अगर अगले साल का है तो 3,000 इस साल का है, तो ये 3,000 क्या हुआ मेरा, इस साल का खर्चा। इस साल के खर्चे को आप किस में डालोगे? खर्चे के अकाउंट में। खर्चे का अकाउंट क्या होता है? रेंट का अकाउंट। तो बेसिकली आप कहोगे रेंट अकाउंट इंक्रीज होगा, रेंट इंक्रीज होगा कितने से? 3,000 से। 5 से नहीं, 3 से। क्यों? क्योंकि इस साल का रेंट कितना है बेटा? 3,000। कैश रिड्यूस होगा कितने से? 5,000 से। प्रीपेड रेंट इंक्रीज होगा कितने से? 2,000 से, क्योंकि ये अगले साल का है। ठीक है, अब देखें क्या क्या बनेगा। रेंट खर्चा इंक्रीज हो रहा है तो बेटा डेबिट, कैश एसेट रिड्यूस हो रही है तो बेटा क्रेडिट, प्रीपेड रेंट एसेट है इंक्रीज हो रही है तो डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? देखो, एंट्री बनेगी आपकी रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। जो जो डेबिट हो रहे हैं वो ऊपर लिख देते हैं और क्रेडिट वाला नीचे लिख देते हैं, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, रेंट कितना है? 3,000, तो 3,000 का रेंट डेबिट। प्रीपेड रेंट कितना है? 2,000, 2,000 डेबिट। कैश कितना है? 5,000। समझ में आ रहा है? तो पहला काम हमने क्या किया था इस एंट्री के लिए, हमने आइडेंटिफाई किया कौन कौन से खाते इन्वॉल्व हैं, फिर सोचा कि अच्छा ये रेंट तो मतलब इस साल का खर्चा, इस साल का खर्चा तो 3,000 है तो 3,000 आएगा, प्रीपेड अगले साल का 2,000 है, कैश 5,000 जा रहा है। आइए अगला केस करते हैं, 8वां केस। ध्यान से सुनना, कहते हैं कि रेंट पेड इंक्लूड्स प्रीपेड रेंट ऑफ 3,000। कहता है जो ऑलरेडी रेंट पे कर दिया है तुमने, ऑलरेडी रेंट पे जो कर रखा है। अब लास्ट की 2 एंट्रीज कमजोर दिल वाले बच्चों के लिए थोड़ी नहीं है, अगर नहीं समझ आए तो ज्यादा टेंशन ना लेना। ध्यान से सुनो, रेंट पेड इंक्लूड्स प्रीपेड रेंट ऑफ 3,000, मतलब कि जो पहले से रेंट पे कर दिया है उसके अंदर 3,000 तो अगले साल का है, तो आपका फर्ज बनता है कि जो आपने पहले से रेंट पे कर दिया है उसको आप कम करो, क्योंकि भैया उसमें सारे का सारा इस साल का तो है नहीं, और इस रेंट के अंदर तो सिर्फ इस साल के खर्चे आते हैं। ठीक है, इसको कम करो। और दूसरी चीज, प्रीपेड रेंट को बढ़ाओ, क्योंकि प्रीपेड रेंट है पड़ा इसमें, तो क्या होगा? रेंट कम होगा कितने से बेटा? 3,000 से, और प्रीपेड रेंट बढ़ेगा 3,000 से, क्योंकि जो आपने रेंट पहले से दे रखा है वो इस साल का नहीं है 3,000, वो अगले साल का है, तो हमने रेंट को कम करा और प्रीपेड रेंट को बढ़ा दिया। मेरी एंट्री क्या पास होगी? रेंट को कम करोगे तो आप क्रेडिट करोगे, क्योंकि एक्सपेंस कम हो रहा है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है तो डेबिट होगा बढ़ने पे। एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बन जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर है बेटा? कितना आएगा? 3,000, 3,000। सॉर्टेड है? जल्दी बताइए। दिस इज हाउ आप एक्सपेंसेस के एंटर्स करने वाले हो। यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू गाइस कैन मेक नोट्स। ये सारे के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता होता है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लेते हो। और वो ये जो आप नोट्स लेते हो ना हमसे, ये इस चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम सारा कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं, एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हम आपसे लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। ठीक है, अब हम करते हैं जल्दी से रिवेन्यूज की ट्रांजैक्शन को। तो रिवेन्यूज की ट्रांजैक्शन मतलब इनकम्स की ट्रांजैक्शन, सारी की सारी ट्रांजैक्शन एग्जैक्ट अपोजिट होंगी वहां से। ठीक है बेटा, देखो पहला कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000। नॉर्मल आपने इनकम रिसीव कर ली तो आप क्या करोगे? कैश बढ़ गया और इनकम बढ़ गई तो इनकम को आप क्रेडिट करते हो। तो पहली एंट्री क्या बन जाएगी आपकी? कैश अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट कितना आता है 5,000। ठीक है बच्चा, दूसरी ट्रांजैक्शन को रीड करो। कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर गुप्ता, नाम आ जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंस और इनकम में नाम आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, आप कैश की ट्रांजैक्शन ही मानते हो, तो इसे भी आप क्या मानने वाले हो, दूसरी ट्रांजैक्शन को भी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 5,000। अगला क्या कहता है, अगली ट्रांजैक्शन में आपको बोलता है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय चेक। चेक आ गया तो भैया बैंक इंक्रीज हो गया, तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट कितना आ जाएगा 5,000। पहली 3 ट्रांजैक्शन में तो इस दुनिया में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दुनिया का मतलब है जो अकाउंटेंसी की दुनिया में 11वीं क्लास के बच्चे उनको कहीं से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगली चौथी ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखो। तो चौथी ट्रांजैक्शन को देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि इंटरेस्ट एक्रूड ₹7,000। एक्रू मतलब कि इंटरेस्ट आपने कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो भैया कमा तो लिया, इनकम तो इस साल की है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस साल की इनकम है तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा खाता कैश तो नहीं आया, तो ये क्या है आपकी एक्रूड इनकम, तो आप क्या कहोगे एक्रूड, तो आप क्या कहोगे दूसरी चीज एक्रूड इंटरेस्ट आपका बढ़ जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट होगा बढ़ने पे क्योंकि इनकम है, एक्रूड इंटरेस्ट एसेट है तो बढ़ने पे क्या होगा डेबिट होगा। एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री पास कर दोगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है मेरी जान, कितना आएगा भैया, कितना है ये बताना, इंटरेस्ट एक्रूड 7,000 है, 7,000। ठीक है जी, क्लियर है बेटा, जल्दी बताओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं, शाबाश। आइए 5वीं ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। तो पहली 4 अपनी डन है। 5वीं क्या कहते हैं, कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 3,000। कहता है 5,000 का इंटरेस्ट तो मिल गया, 3,000 का हमने कमा तो रखा है लेकिन अभी मिला नहीं है। तो हम क्या कहेंगे इस ट्रांजैक्शन में, देखो खाते कौन कौन से इन्वॉल्व है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब इनकम इस साल की, इस साल की इनकम कितनी है बेटा मेरी 5,000 जो मिल गया और 3,000 जो मिलना रहता है, तो सारी की सारी मेरी इस साल की इनकम तो मैं क्या कहूंगा 5,000 जो मिल गया प्लस 3,000 जो मिलना रहता है। जो मिल गया तो उस वजह से मेरा कैश बढ़ गया होगा कितना 5,000। जो मिलना रहता है उसे मैं प्यार से क्या बोलूंगा एक्रूड इनकम, वो बढ़ जाएगी मेरी 3,000 से। रूल्स की मैं बात करूं अगर आपसे, तो रूल क्या लगेंगे, जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है ये मेरी इनकम है, इनकम तो भैया क्रेडिट होती है बढ़ने पे, कैश मेरा बढ़ता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एक्रूड इंटरेस्ट मेरी एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो एंट्री क्या पास करोगे, एंट्री पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो क्या देखो टोटल इंटरेस्ट रिसीव मेरा इस साल का कितना है, इंटरेस्ट जो रिसीव होना है, जो मेरे साल की इनकम है 8,000, जिसमें से 5,000 मुझे रिसीव हो गया है और 3,000 मेरा क्या है एक्रूड इंटरेस्ट है। मजा आया, मतलब कि अब इसका मतलब ये नहीं इंटरेस्ट रिसीव कितना रिसीव हो गया ना, ये इस साल की इनकम 8,000 जिसमें से 5,000 कैश आ गया और 3,000 अभी रिसीव होना रहता है। आइए छठी ट्रांजेक्शन को अच्छे से कवर करते हैं। कहता है एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000, 5,000 का एडवांस इंटरेस्ट मिल गया। क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट पे कोई इंपैक्ट आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस साल का नहीं है, ये इंटरेस्ट रिसीव्ड पे आता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड का मतलब होता है इस साल की इनकम होनी चाहिए, चाहे रिसीव हुई चाहे नहीं हुई, लेकिन ये तो एडवांस है मतलब अगले साल का है, तो इसमें खाता इन्वॉल्व। क्या इंटरेस्ट रिसीव्ड का खाता इन्वॉल्व होगा, भैया कतई नहीं होगा, तो क्रॉस कर दो। फिर कौन सा होगा, एडवांस इंटरेस्ट का खाता इन्वॉल्व होगा, बढ़ेगा और कैश बढ़ेगा। ठीक है, एडवांस इंटरेस्ट आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी अगर आपकी बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है।
कैश आपकी एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। जर्नल एंट्री क्या पास करोगे, जर्नल एंट्री पास कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना रिसीव करा, 5,000। 5,000 से बड़ा प्यार है सर आपको, सारी ट्रांजेक्शन 5,000। ठीक है, तो हमने पहले 6 अब तक कवर कर लिए। 7वें पे आ जाइए। 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है। 7वां बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार है। देखो, कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹5,000, 5,000 का इंटरेस्ट रिसीव किया, ऑफ विच 2,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। 5,000 का इंटरेस्ट रिसीव किया जिसमें से 2,000 अगले साल से रिलेटेड है, तो खाता इन्वॉल्व कौन कौन सा होगा भैया, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। कितना आएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड में, जल्दी बता मुझे, 3,000 आएगा। क्यों, क्योंकि 5,000 में से 2,000 अगले साल से रिलेटेड है, और इनकम अकाउंट में सिर्फ वो इनकम आती है जो इस साल से रिलेटेड हो, तो इस साल से रिलेटेड तो 3,000 ही है। ठीक है, तो बाकी 2,000 क्या है, एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड है। अच्छा, तो वो 2,000 है, और ये सारे का सारा पैसा कैश में आ रहा है, तो 5,000 कैश बढ़ाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड को बढ़ाएगा तो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। क्यों, क्योंकि इनकम है। एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड को बढ़ाएगा तो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी है। और कैश को बढ़ाएगा तो क्या करेगा, डेबिट, क्योंकि ये एसेट है। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट टू एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है बेटा, कितना आएगा भैया, कैश बढ़ गया 5,000 से, इंटरेस्ट रिसीव्ड बढ़ गया 3,000 से, एडवांस इंटरेस्ट बढ़ गया 2,000 से। क्लियर है कहानी, जल्दी बताओ। तो इस तरीके से मुश्किल एंट्री को भी पास कर सकते हो। लास्ट देखते हैं आज की क्लास की एंट्री, जो हमारी आखिरी एंट्री है। कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड इंक्लूड्स एडवांस इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000। जो पहले से इंटरेस्ट रिसीव हो रखा है उसमें एडवांस इंटरेस्ट है 3,000 का, पता है तुम्हें। तो ये कहना चाहता है कि इसका मतलब जो तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव हो रखा है उसे कम करो भैया, क्योंकि वो इस साल का है ही नहीं 3,000, वो कब का है, वो अगले साल का है, तो वो एडवांस इंटरेस्ट में जाना चाहिए। नहीं समझे क्या मेरी बात, वो इस साल का है ही नहीं तो उसको कम करो। इंटरेस्ट रिसीव्ड अगले साल का, इसलिए एडवांस इंटरेस्ट को बढ़ा दो। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को कम करोगे तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इनकम कम हो रही है, एडवांस इंटरेस्ट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री पास करेंगे हम, क्या एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। बहुत रेयर एंट्री होती है कि इनकम इस साल की आप कम करने की एंट्री पास करो। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू एडवांस इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। मैंने आपको मुश्किल से मुश्किल ट्रांजैक्शंस कवर करवाई है आज की क्लास में। मैंने कुछ ये नहीं सोचा कि मैं आसान ट्रांजैक्शंस करवा दूं। मैंने आपको, सबसे आसान ये होता है इनकम रिसीव करने का, सबसे मुश्किल ये होता है। तो मैंने सारी के सारी ट्रांजैक्शन आपको बेसिक टू एडवांस लेवल करवाया है। इसीलिए जब मैं जनरल पढ़ाता हूं तो मैं इसे बोलता हूं बेसिक टू एडवांस। क्यों, क्योंकि मैं आपको हर तरीके की ट्रांजैक्शन एकदम बेसिक से उठाता हूं, उसको एडवांस ले जाता हूं उसी समय। इसी तरीके से बैंकिंग ट्रांजैक्शन लाऊंगा तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन शुरू में बिल्कुल आसान और नीचे में फुल डिफिकल्ट। तो इस तरीके से हम करते हैं, लेवल बाय लेवल चीजों को बढ़ाते हैं। ठीक है जी, तो आज की क्लास होती है बेटा जी यहां पर समाप्त। इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, हमें प्यार दे सकते हो। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां तक पूरा लेक्चर सुन लिया है तो डन लिख कर जाओ कमेंट सेक्शन में। नोट्स चाहिए तो आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जस्ट एक क्लिक करके आप ये नोट्स ले सकते हो, जिसके अंदर आपको पूरे के पूरे चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। ठीक है जी, तो सारे के सारे पार्ट्स के नोट्स एक ही बार में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चैनल से जुड़े रहो, इस तरीके से सारी की सारी पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जनरल के पार्ट नंबर 4 के साथ। बाय बाय।